नमस्कार, मैं प्रेरणा शर्मा थिंक टैंक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे जो भाषाई राज्य हैं उनका गठन किस आधार पे हुआ, कौन उसके पक्ष में था, कौन विरोध में था, नेहरू का क्या पक्ष था, कौन विरोध में था और जो पहली फजली कमीशन थी उसका गठन किस तरीके से हुआ, क्यों नेहरू उसके पक्ष में नहीं थे और इसी पूरे मुद्दे के आधार पर जो उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री थे उन्हें हार्ट अटैक आ गया था सिर्फ इसी विषय को लेकर। आज इन सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में। उसके बाद कन्नड़ भाषाई लोगों के द्वारा मांग की गई कि हमें कन्नड़ भाषाई राज्य चाहिए कर्नाटक। उसके बाद नेहरू जो अपनी हाई कमांड के साथ उन्होंने एक मीटिंग करी जिसमें 3-4 लोग बड़े बड़े नेता जो शामिल थे उनके द्वारा कहा गया कि इस तरीके की भाषाई राज्यों की मांग उसको हम बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि जब एक तेलुगु भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश की जो गठन के ऊपर जो मोहर लगा दी थी नेहरू जी ने, उसके बाद पूरे देश में इस तरीके की मांगे बढ़ने लगी। उसके बाद एक बार जवाहरलाल नेहरू बेलगाम में अपने किसी एक प्रोग्राम के लिए गए थे जहां उन्हें जो भाषाई जो 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 भाषाई विरोधी थे जिन्हें अपने खुद के राज्य चाहिए थे उनके द्वारा काले झंडे दिखाई दिए नेहरू जी को, जिसके बाद नेहरू को चिंता होने लगी अपनी छवि को लेकर कि जो मैं इतना लोकप्रिय नेता हूं मेरी छवि कम ना हो जाए। जिसके बाद नेहरू ने विचार किया और एक कमेटी बनाई। उन्होंने उस समय जो हाई कोर्ट के जो जज थे फजली अली उनके समेत 2 और लोगों की एक जो कमेटी बनाई और उन लोगों को आश्वासन दिया कि वो इस पूरे भाषाई मुद्दे को लेकर जो भी फैसला लेंगे उसको लेकर सरकार मंजूर होगी, किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। इस तरीके की एक कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी का गठन हुआ सितंबर 1953 में और इसका जो पहला रिकमेंडेशन आया वो आया दिसंबर 1955 में, जिसमें उन लोगों ने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा नहीं होना चाहिए। इस देश में 16 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज होनी चाहिए बस। उसके बाद काफी सारे रिकमेंडेशंस आए लेकिन ये पहला था। उसके बाद नेहरू और जो उनकी हाई कमांड थी उन्होंने आपस में मिलकर ये फैसला लिया कि हम इस पूरी स्टेटमेंट को नहीं मानते हैं। सरकार अपने आप अपना सलाह मशवरा करेगी, उसके बाद अपनी जो भी स्टेटमेंट होगी वो आगे रखेगी। इसके विषय में नेहरू ने काफी लोगों के साथ चिंतन किया, बातचीत करी। इसके बाद जो कांग्रेस में जो राष्ट्रवादी लोग थे, राष्ट्रवादी का मतलब ये नहीं कुछ ही राष्ट्रवादी थे, सभी थे, लेकिन जो कुछ अलग सोचते थे उनका कहना था कि भाषा के आधार पर जो है राज्यों का बंटवारा नहीं होना चाहिए। जो नेहरू की जो हाई कमांड है सरकार को जो कमीशन बनाया है फजली कमीशन, उसकी जो है बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि यदि भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा हुआ तो ये देश के एकीकरण के लिए बहुत ज्यादा घातक साबित हो सकता है। कल को वो सभी राज्य अपना राष्ट्रीयकरण कर सकते हैं और देश से अलग होने की भी मांग कर सकते हैं। उसके बाद नेहरू ने राष्ट्र के नाम एक संदेश जारी किया जिसमें उन्होंने बोला कि हम इस कमीशन के सारे अवार्ड्स को नहीं मानते हैं, हम सरकार में बैठेंगे, अपनी बातचीत करेंगे, अपनी राय देंगे, तब जाकर किसी फैसले पर पहुंचेंगे। जैसे ही ये बात रास्ते में पहुंची तो लोगों के संदेश आने लगे, अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार आने लगे। जैसे ही ये बात रास्ते में पहुंची तो लोगों के अलग अलग विचार आने लगे, संदेश आने लगे, जिसके तहत सभी लोगों ने अपनी अपनी राय दी, जिसको लेकर उस समय पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री थे चित्तरंजन दास, उन्होंने बोला कि अभी इस फैसले को 25 सालों के लिए ठंडे बस्ते में डाल देना चाहिए। उसके अलावा तमाम तरीके की और भी राय आई। जो बिहार के मुख्यमंत्री थे उन्होंने बोला कि 2 राज्यों को मिला देना चाहिए। उसके अलावा कई ऐसी भी मांग आई, ऐसे सुझाव आए जिसमें लोगों ने बोला कि राजकीय 6 या 7 राजकीय इकाई बना देनी चाहिए, उसके अलावा हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। तमाम तरीके के लोगों के जो है संदेश आने लगे। ये सब चल ही रहा था। सबकी बातें सुनने के बाद नेहरू ने सबको शांत कराने के लिए कहा कि जनतंत्र में ऐसा कोई भी फैसला नहीं है जिसे बदला ना जा सके। ये सब चल ही रहा था कि उसके बाद महाराष्ट्र में जो बॉम्बे स्टेट था, महाराष्ट्र और गुजरात दोनों से अलग अलग मांग आने लगी कि हमें गुजराती लोगों के लिए गुजरात अलग से चाहिए, गुजराती भाषी लोगों के लिए, और महाराष्ट्र की अलग मांग होने लगी। जो महाराष्ट्र की मांग कर रहे थे, जो बॉम्बे स्टेट की अलग मांग कर रहे थे, वो थे सीडी देशमुख, जो नेहरू की कैबिनेट में फाइनेंस मिनिस्टर थे। उन्होंने इसके लिए मांग करी
और जब उनकी मांग को स्वीकार नहीं किया गया तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब जब राजकीय भाषाई राज्यों की जब मांग चल रही थी तो ये भी सुझाव दिया गया कि हिंदी को जो है राजकीय भाषा बना दिया जाए, राष्ट्रीय भाषा बना दिया जाए। अब इस पर भी तमाम तरीके के मतभेद होने लगे, सबकी अपनी अपनी राय आने लगी। तो उसी के तहत चित्तरंजन दास जो पहले सबसे ये कहते थे, उन्होंने कई तरीके के प्रदर्शन भी किए थे कि हिंदी को जो है स्कूलों में जो है कंपलसरी भाषा बना दी जानी चाहिए, मैंडेटरी भाषा बना देनी चाहिए। अब वो बोल रहे थे कि हिंदी को जो है राष्ट्रीय भाषा नहीं बनाना चाहिए। कई किताबों में इसका जिक्र मिलता है कि इसके पीछे का कारण था वो उस समय नेहरू से थोड़ी नाराजगी थी। अब इस पूरे मामले पर नेहरू, आजाद, ये सभी लोग, ये तीन लोग ऐसे थे जो बिल्कुल भी समझौता नहीं चाहते थे हिंदी भाषा को लेकर। वो चाहते थे कि हिंदी भाषा जो है वो नेशनल लैंग्वेज बने, हमारी राष्ट्रीय भाषा बने। अब इस चीज को लेकर विचार हो ही रहे थे कि कैबिनेट की मीटिंग में उर्दू भाषा का जो है विषय उठ गया, उर्दू को लेकर विवाद उठ गया, जिस पर नेहरू ने बोला कि उर्दू को जो है दिल्ली की जो है राजकीय भाषा बना देनी चाहिए, जिसको लेकर गोविंद वल्लभ पंत ने कहा कि ये बिल्कुल गलत बात है। जितनी भी भाषा की रिपोर्ट है और सेंसस के आधार पर जो जनगणना होती है उसके आधार पर पता चलता है कि दिल्ली में केवल 6% लोग हैं जिनकी जो भाषा है वो उर्दू है। उसके अलावा सारे जो लोग हैं वो हिंदी भाषाई लोग। गोविंद वल्लभ पंत को जो है हार्ट अटैक आ गया। हालांकि बैठक में जो चर्चा थी उसमें ये कहा गया कि जो स्ट्रेस था उसके कारण उन्हें हार्ट अटैक आया, लेकिन ये भी चर्चा थी नेहरू के व्यवहार को देखते हुए गोविंद वल्लभ पंत जी को जो है हार्ट अटैक आया था। गोविंद वल्लभ पंत को उम्मीद नहीं थी कि नेहरू सबके सामने उनके साथ इस तरीके का व्यवहार करेंगे। और इस पूरे मुद्दे पर नेहरू का जो एक ही पॉइंट रहा कि टर्मिनोलॉजी को लेकर, साइंटिफिक को लेकर, कि हम हिंदी में हर चीज नहीं लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये थी कि नेहरू सबसे बड़े हिंदू विरोधी थे, जो समय समय पर ये चीज सबके सामने आती रहती थी। और आज वही स्थिति है कि आज तक हिंदी जो है राजकीय भाषा नहीं बन पाई है। इन सभी चीजों के बाद 2 बार और ऐसे मौके आए जब हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने के और मौके आए। एक बार फिर से उसके बाद जब कैबिनेट में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने की मांग रखी गई, तब नेहरू बुरी तरीके से भड़क गए और बोल उठे कि कितनी सारे रोमन चीजें होती हैं, मैथमेटिक्स होती हैं, साइंटिफिक फॉर्मूले होते हैं, हम उन्हें हिंदी में नहीं लिख सकते हैं। और तमाम तरीके की बातें उनके द्वारा की गई, जिसको देखते हुए गोविंद वल्लभ पंत, जो शायद मैं कह सकती हूँ सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद दूसरे ही थे जो नेहरू के सामने इतनी अक्कड़ के साथ और अपनी बात को रखने का जज्बा रखते थे। उन्हें इतनी भावनात्मक ठेस पहुंची नेहरू के इस व्यवहार से, क्योंकि इस पूरे मामले में हिंदी भाषा को लेकर नेहरू का व्यवहार कुछ अक्खड़पन वाला था। इस सदमे को वो सह ना सके और उनको हार्ट अटैक आ गया, दिल का दौरा पड़ने से। और आपको सुन के हैरानी होगी, उस समय जितने भी तमिल भाषी नेता थे वो सभी इस प्रस्ताव पे अग्री थे। उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी देवनागरी को हमारी लिपि बनाने में, हिंदी को राजकीय भाषा बनाने में। और आप सोचिए यदि ये प्रस्ताव जो है लागू हो जाता तो आज देश में कितना बदलाव होता, कितनी आसानी होती हमें हर तरीके की भाषा सीखने में। आज वक्त कुछ और ही होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नेहरू हिंदू विरोधी थे, जो उन्होंने समय समय पर हमें खुद ही बताया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बस यही बताइएगा। और यदि आपको कोई ऐसी बात इस वीडियो से जुड़ी हुई कुछ खास लगी हो तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिख के बताइएगा। नमस्कार।